दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल, लेकिन तब भी ओकरा एगो गहरा सदमा लागल, ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी है जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए, हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक, अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहा। तो का आज तो पूरा रात ये बंजर जमीन पर ऐसने रोवत रहबू? तब और का करी मालिक, ई अभागिन के किस्मत में ही लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो ये एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाहिए। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया और कल सुबह सुबह ही चल जाइया। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला। अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। वो जैसे ही आगे बढ़ेला, ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल, ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण ऊ लड़की के चेहरा ना देख पौलस, लेकिन अब जब ऊ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक, अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ। दीपक चाय बना कर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में मंजू के खातिर का चल रहल बा, ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, त अब तू आवत रहिया हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे की जरूरत रहे। ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे, लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला, वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी, हम आपके ऐसे ही ठीक कर देब। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर देले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर देब।
ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सिकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई। ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू न कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली। वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक के नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू के आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस उ शर्मा के चल गई होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे। वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली। हजारों साल पहले राजा विक्रम के पास एगो चमत्कारिक बोतल रहल। ओकर अंदर एगो जादुई औरत रहली जेकर जादू के इस्तेमाल राजा अपना दुश्मन के मारे के खातिर करत रहल। एक दिन राजा विक्रम के कहला पे वो औरत दरबार के एगो पंडित के वो बेगुनाह होखत हुए भी जहर दे देलस। पंडित मरत समय वो औरत के श्राप दे देलस। ए जादुई औरत, हम तोहरा के श्राप दे रहल बानी कि अब से जौन भी व्यक्ति तोहरा के बोतल के बाहर बुलाई वो खुद तोहार शिकार हो जाई। और अब से तू कोनो जादुई औरत ना बल्कि शैतानी चुड़ैल बन के बोतल से बाहर आईबू। बोतल के चुड़ैल। ई घटना के बाद राजा विक्रम वो बोतल के तहखाना में छिपा देहलस। दिन बीतल चल गई। राजा बहुत नाखुश रहा, काहे कि पंडित के श्राप देवे के बाद वो जादुई औरत के बाहर बुलौला बंद कर देले रहल। एगो रात जब राजा अपना कमरा में आराम करत रहल, तब्बे ओकर भाई अकरम ओकर महल पे आक्रमण कर देलस। घमासान युद्ध भइल और राजा विक्रम हारे लागल। अब ओकरा से रहा न गइल और वो बोतल ढूंढे खातिर तहखाना के तरफ भागे लागल। बोतल तहखाना के एकदम अंदर छिपाल रहल। राजा वो बोतल के लेहलस और खोले ही जात रहल कि एकदम से रुक गइल। ओकरा पंडित के श्राप याद आ गइल और वो डर गइल। पर थोड़ी देर बाद वो हिम्मत क के वो बोतल खोले के तय कैलस। वो एगो हाथ में बोतल पकड़लस और दूसरा हाथ से बोतल के मुंह पे मारे लागल। कुछ ही देर बाद बोतल में हलचल शुरू हो गई। राजा के लागल कि अब जादुई औरत फिर से बाहर आ जाई, पर अचानक बोतल के रंग बदल गई
और देखत ही देखत बोतल से धुआं निकले लागल। राजा विक्रम एकर बिल्कुल भी उम्मीद ना कैले रहल। अरे ई का हो रहल बा? ऐसा तो पहले कबो ना होकत रहल। लागता ये उ पंडित के श्राप के ही असर बा। मतलब अभी बोतल से चुड़ैल निकली। राजा विक्रम डर गए और वो बोतल के वहीजे फेंक दिलस, पर धुआं फिर भी निकलत रहल। राजा दरवाजे की तरफ भागे लागल, पर दरवाजा अचानक से बंद हो गई। वो पीछे मुड़ के धुआं की ओर देखलस। धुआं में एगो चुड़ैल के परछाई दिखे लागल और ओकर जोर से हंसे की आवाज तहखाना में गूंजे लागल। राजा विक्रम वो आवाज से और भी डर गए। अब धीरे धीरे धुआं कम होके लागल और वही जा एगो खतरनाक चुड़ैल दिखे लागल। कैसन बानी महाराज? बहुत दिन बाद याद कैनी हमरा के। आज हम आपसे ना पूछब कि केकरा सजा देवे के बा, काहे कि हम जाना तानी आज हमार शिकार आप खुद बानी। आप खुद हमरा पास आइब या हम आई? खबरदार, जौन तो हमरा पास भी एलू तो हम तो हर महाराज बानी, तू हमरा के ना मार सकेलू। आप ओ बोतल के औरत के महाराज रहनी, हम बोतल के चुड़ैल बानी और हमार केहू महाराज नहीं खे। जौन भी हमरा के बाहर निकाली वो मारल जाई। इतना कह के वो चुड़ैल हंसे लागल। हम कहा तानी वापस बोतल में चल जा। हाँ चल जाएब, लेकिन आपके साथ लेके ही जाएब। चुड़ैल एकदम से राजा के पास गई और अपना हाथ से ओकरा जकड़ लेलस। राजा निकले के बहुत कोशिश कैलस, पर वो निकल ना पाई। चुड़ैल फिर से धुआं बन गई और राजा के लेके वो बोतल में चल गई। बोतल पहले जैसे होके वही जे तहखाना में पड़ल रहली। बाहर दरबार में अकरम के नया राजा घोषित कर दिहल गई। राजा विक्रम ही राज्य छोड़ के भाग गई बा। काहे कि अगर वो ना भागत त निश्चित ही वो हमरा हाथ से मारा जाए। प्रधान जी, राज्य के प्रधान आगे आवेला। अब हम नया बोतल के देखल चाहतानी, जेकर मदद से विक्रम इतना लड़ाई जितले बा। हम जादुई औरत के करिश्मा देखल चाहतानी। महाराज, वो बोतल के श्राप दिहल गइल बा। जे केहू भी वो बोतल के खोली वो चुड़ैल के हाथ से मारल जाई। ये जरूर झूठ बोल रहल बा। ये ना चाहता कि हम वो बोतल के देखें। हम कुछ ना सुनल चाहता नहीं। जा और बोतल लेके आवा। प्रधान दो सैनिक के इशारा कैलस और वो तुरंत जाके तहखाना से बोतल लेके अइले। सैनिक प्रधान के हाथ में बोतल देलस और प्रधान राजा अकरम के। अकरम बोतल ध्यान से दिखलस और फिर से प्रधान के देत देत कहलस, बाहर निकला ओकरा। प्रधान डर गई और डरत डरत कहलस, क्षमा करी महाराज, लेकिन हम ना जानिला। राजा विक्रम हमनी के कबो ना बतौले। हम सब जानिला। ये सब दो लोगन के साजिश है ताकि हमरा जादुई औरत ना मिले, लेकिन हम एकरा लेके ही रहब। राजा अकरम गुस्सा में उठल और वो बोतल के जमीन पे जोर से फेंक देलस। दरबार के सब लोग डर गए। बोतल जमीन पे गिरे के कारण वो टूटे लागल और एकदम से फट गई। फटे के कारण उनमें से धुआं निकले लागल। ओकरा देख अकरम भी थोड़ा डर गई। पूरा दरबार में धुआं फैल गई और चुड़ैल के हंसे के आवाज आवे लागल।
धुआं के हटत ही जमीन पे राजा विक्रम के लाश दिखाई देलस और ओके ऊपर पैर रख के एगो चुड़ैल खड़ी रहली। वो चुड़ैल के देख के दरबार के सब लोग डर गईले और महल के बाहर भागे लगले। एगो और शिकार। चुड़ैल राजा अकरम के उठा लेहलस और ओकर तलवार के लेके ओकर सिर धड़ से अलग कर देहलस। चुड़ैल तलवार में राजा अकरम के सिर के फसौलस और सिंहासन पे रख देलस। चुड़ैल उड़ के बाहर आइल और अपना मुंह से आग बरसा के पूरा महल के आग लगा देहलस। महल जल के खाक होके लागल। चुड़ैल खुले आसमान में उड़े लागल। चुड़ैल के बोतल टूटला की वजह से वो अब आजाद हो चुकल रहली और अब जे भी ओकर रास्ता में आई वो ओकरा के मारे लागल रहली।